अगर आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, तो सबसे पहले आपकी नजर किस पर पड़ती है? नंदी, जो सदियों से महादेव की ओर निहारते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जब कैलाश पर अनगिनत गण देवता और आर्षे उपस्थित हैं, तो महादेव के सबसे निकट स्थान पर केवल नंदी ही क्यों? क्या वे केवल शिव का वाहन हैं, या कैलाश के सबसे बड़े रक्षक? आइए शिव पुराण और सनातन परंपरा की दृष्टि से इस रहस्य को समझते हैं। अध्याय 1। नंदी का जन्म। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि महर्षि शिलाद ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव से एक दिव्य पुत्र का वरदान प्राप्त किया। उसी वरदान से नंदी का जन्म हुआ। बचपन से ही नंदी का मन शिव भक्ति में रमा रहा। अध्याय 2। नंदी कैसे बने? शिव के गणाध्यक्ष। कथा के अनुसार नंदी की तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना प्रमुख गण, द्वारपाल और वाहन बनने का वरदान दिया। तभी से नंदी को गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। अध्याय 3। कैलाश के द्वारपाल। सनातन परंपरा में नंदी को कैलाश के प्रवेश द्वार का रक्षक माना जाता है। इसका अर्थ केवल पहरेदारी नहीं है, यह संदेश भी है कि शिव तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, अनुशासन और धैर्य आवश्यक हैं। अध्याय 4। नंदी हमेशा शिव की ओर क्यों देखते हैं? नंदी की दृष्टि कभी इधर उधर नहीं जाती। उनका पूरा ध्यान केवल भगवान शिव पर रहता है। इसलिए वे एकाग्रता, समर्पण और अचल भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि शिव मंदिरों में नंदी और शिवलिंग आमने सामने स्थापित किए जाते हैं। अध्याय 5। कान में इच्छा कहने की परंपरा। भारत के कई क्षेत्रों में श्रद्धालु नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं। यह एक लोकप्रिय धार्मिक परंपरा है। इसका भाव यह है कि भक्त अपनी मनोकामना श्रद्धा से शिव तक पहुंचाने का प्रतीकात्मक प्रयास करता है। यह किसी एक शास्त्र में सार्वभौमिक नियम के रूप में वर्णित नहीं है, बल्कि स्थानीय परंपराओं में प्रचलित है। अध्याय 6। बैल ही क्यों? बैल को भारतीय संस्कृति में धैर्य, परिश्रम, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। शिव का वाहन बैल होना यह संदेश देता है कि अपार शक्ति तभी कल्याणकारी बनती है जब उसके साथ संयम और विनम्रता भी हो। अगर इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य पूछा जाए, तो वह यह नहीं कि नंदी कैलाश के द्वारपाल हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि नंदी कभी महादेव से अपनी दृष्टि नहीं हटाते। दुनिया बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन नंदी का ध्यान नहीं बदलता। शायद सनातन धर्म हमें यही सिखाना चाहता है। जब जीवन में लक्ष्य स्पष्ट हो, तो मन भी नंदी की तरह अडिग होना चाहिए। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, और नंदी केवल एक वाहन नहीं। दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि शिव तक पहुंचने का मार्ग शक्ति से नहीं, श्रद्धा, धैर्य और अटूट समर्पण से खुलता है। अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में नंदी को देखें, तो केवल उनकी प्रतिमा मत देखिए। उस मौन शिक्षा को सुनिए, जो बिना एक शब्द बोले हजारों वर्षों से दी जा रही है। अपने लक्ष्य से कभी दृष्टि मत हटाओ। हर हर महादेव।